नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। 2025 में हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह की रही, आगे के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं। तो दोस्तों, शेयर बाजार कैसा रहा, इकोनॉमिक आउटपुट कैसा रहा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी रही, विदेशी निवेश कैसा रहा, रुपए की हालत कैसी रही, शेयर बाजारों में क्या हुआ, इन सब पे हम बात करेंगे। और खासकर सोने चांदी की भी बात करेंगे कि कैसा ज़बरदस्त उसमें उछाल देखा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे संवाद को, मेरे कंटेंट को अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तो भारतीय इकोनॉमी 2025 एक खट्टा मीठा साल था भारतीय इकोनॉमी के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं और कोई खास अच्छा भी नहीं। आखिरी क्वार्टर में हमने ज़रूर देखा कि भारतीय जीडीपी ग्रोथ जो है वो करीब करीब 8% लास्ट क्वार्टर में दर्ज की गई, जो एक बहुत ही हार्टनिंग साइन था और जिससे लगा कि जो पिछले 1-1.25 साल से 5-6 क्वार्टर से हम एक मंदी या स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें शायद अब चेंज हो और अगले कुछ क्वार्टर्स अच्छे होंगे। लेकिन अभी ये बात निश्चित रूप से नहीं कह सकते, बिल्कुल पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि एज दे से वन स्वॉलो डजंट मेक अ समर। एक संकेत सिर्फ कि 8% की जीडीपी दर्ज हुई है, वो ये संकेत दे दे कि बस आगे सब कुछ हरा ही हरा होना है, अच्छा ही होना है, वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। तो लेकिन जिसको कहते हैं ना कि संकेत अच्छे हैं, ग्रीनफील्ड शूट्स अच्छी दिख रही हैं और अच्छी संभावनाएं लग रही हैं। ये साल क्या रहा, एक तो अर्निंग्स बड़ी कम रही भारतीय कंपनीज़ की, कैपेक्स भी निवेश कम हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी कम किया, तो उसका भी उसकी वजह से भी। और उन्होंने क्यों कम किया? क्योंकि उनको इमीडिएट टर्न अराउंड की संभावना नहीं दिख रही थी, कंजम्पशन इतना नहीं दिख रहा था कि इतनी खपत होगी, और एक इंडिया यूएस ट्रेड डील जो नहीं हुई है और जो इंडिया पे इतना भारी टैरिफ की मार है, उसका भी ओवरहैंग करीब करीब इंडियन बिजनेस और इकोनॉमी के कई सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, जेम एंड ज्वेलरी, इन सब सेक्टर्स पे दिखा, कई अन्य सेक्टर्स पे भी। तो वो एक सेंटिमेंट पे भी उसने असर किया। फिर रुपए में जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई, एक बार तो 91 रुपये छू गया था रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले, तो वो भी एक काफ़ी, उसने भी काफ़ी पेन दिया। हालांकि आरबीआई और कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि इंपोर्ट्स के लिए तो अच्छा नहीं है जब आपका इतना हैवी डॉलर इतना महंगा हो जाएगा। और उसकी वजह से एक और जो हमें बहुत नुकसान हुआ कि देखिए पिछले साल क्या इस साल 2025 में जो FIIs हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, उनकी रिकॉर्ड सेलिंग हुई है इंडियन बाज़ारों में। 1,60,000 करोड़ रुपए का उन्होंने करीब करीब शेयर भारत के बेचे, जो एक रिकॉर्ड आउटफ्लो था भारत से। और उसका एक बड़ा रीज़न ये रहा, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो जो उनकी अर्निंग्स हैं डॉलर्स में वो कम हो रही हैं और उनको इतने वीक रूप करेंसी के साथ यहाँ पे सौदा करना सूट नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ से बेच रहे हैं शेयर्स और उन इमर्जिंग मार्केट्स में लगा रहे हैं जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। क्योंकि FII तो किसी के सगे नहीं है, वो तो जहाँ मुनाफा मिलेगा वहाँ जाएंगे, और भारत में मुनाफा उनको कम लग रहा है। और इवन ईयर एंड तक उनकी सेलिंग बिल्कुल अनअबेटेड रही, उसमें वही रफ्तार जारी रही। तो मतलब कम से कम FIIs की दृष्टि से भारतीय इकोनॉमी में कोई बहुत भारी बदलाव बहुत जल्दी सकारात्मक नहीं आने वाला है, नहीं तो उनका भी ट्रेंड रिवर्सल हो। तो खैर देखते हैं क्या होता है। और इमर्जिंग मार्केट्स की दुनिया में कभी जैसे भारत आज से 2 साल पहले एक सबकी नज़रों का तारा था, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स था, लेकिन इस साल वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स में से रहा। इंडियन करेंसी यानी भारतीय रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से रही डॉलर के मुकाबले। डॉलर जबकि कमज़ोर हो रहा था, लेकिन भारतीय रुपये के मुकाबले मजबूत हो रहा था, तो बड़ा विरोधाभास था। और भी कई चीज़ें हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इंटरनेशनल बैंक ने और निवेशक ने तो इंडिया को ओवरवेट दिया है कि यहाँ पे शेयर खरीदने चाहिए, लेकिन FIIs बेचे जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF ने भी इंडियन इकोनॉमी पे एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। तो इंडियन इकोनॉमी इस समय एक तरह के क्रॉस रोड्स पे किस तरफ जाएगी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर संकेत इशारा कर रहे हैं कि 2026-2025 से बेहतर हो सकता है। शेयर बाज़ार के जो निवेशक हैं वो तो कम से कम फिंगर्स क्रॉस रखे हुए हैं, वो तो इस उम्मीद में, क्योंकि अक्टूबर-सितंबर 2024 से बाज़ार में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है। जो अगस्त-सितंबर 2024 में हाई बनाया था मार्केट ने, वो अभी तक टच नहीं कर पाया, और इस साल जून-जुलाई तक तो खासा मंदी का दौर रहा। और एक चीज़, एक एसेट क्लास जिसमें भारतीय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको मालूम है ना, भारतीयों के पास
बहुत अधिक और प्रचुर मात्रा में सोना है इंडियन हाउस होल्ड्स के पास। तो सोने की कीमतों ने इस बार आसमान छुआ है। लगभग जब साल खत्म होने जा रहा है 1,40,000 रुपये सोने का भाव हो गया है। चांदी तो और भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, 2,40,000 रुपये किलो चांदी बिक रही है। तो ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन हाँ, चांदी सोना जिनके पास है वो लोग ज़रूर प्रसन्नचित्त होंगे। मेटल्स की चांदी है तो जिंक भी चल रहा है, कॉपर भी चल रहा है, सब चल रहे हैं, सोना चांदी भी चल रहा है, निकल भी चल रहा है। बट डेफिनेटली ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेंथ है क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स में सोना बहुत अच्छी मात्रा में है। आरबीआई से कम 100 गुना ज़्यादा इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड है। तो नेक्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट बात क्या है जिस पे हमको नज़र रखनी होगी, एक तो कि क्या इकोनॉमी रियली टर्न अराउंड होती है, क्या कंपनीज की बॉटम लाइन सुधरती है, क्या कंजम्पशन में बढ़त दर्ज होती है, क्या शेयर मार्केट बेटर परफॉर्म करते हैं, क्या रुपया यहाँ पे स्टेबलाइज होगा या थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, 85 और 90 के बीच में रहेगा कि 90 से भी और लुढ़क सकता है। इन सब बातों में बहुत कुछ निर्भर करेगा अगले साल। और सबसे अनिर्भर अगर कोई एक बात पे करेगा तो वो इस बात पे करेगा कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील कब, कितनी जल्दी और किन शर्तों पे होती है। तो जैसे हमेशा हम सब कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है विच नेवर सीजेस टू डिसअपॉइंट आइदर द ऑप्टिमिस्ट और द पेसिमिस्ट। मतलब दोनों ही, देखिए ग्लास हमेशा यहाँ का आधा भरा रहता है। अब आपकी देखने की नज़र है कि आधा खाली देखते हैं कि आधा भरा हुआ देखते हैं। तो करीब करीब उसी तर्ज पे 2025 भी रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्पाइट इंडिया यूएस डील नहीं होने के भी इंडियन इकोनॉमी विथस्टूड द प्रेशर क्वाइट वेल, और हमने अच्छी तरह से स्टैंड अप किया और एक स्टैंड लिया और अपनी मजबूती दिखाई। और जैसे हमेशा लगता है कि आने वाला समय आज से बेहतर होगा, तो मुझे भी ये उम्मीद है कि 2026 बेहतर होगा 2025 से इंडियन इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए और जो भी अन्य निवेशक हैं। सो लेट अस लुक फॉरवर्ड टू 2026 विद होप एंड कॉन्फिडेंस। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। अ वेरी हैप्पी 2026 टू यू एंड योर फैमिली। आप और आपके परिजनों के लिए नव वर्ष शुभ हो। धन्यवाद।